हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ग्रुप। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, यानी कि परिवहन सिस्टम जो है इंडिया में, उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। यदि मैं बात करूँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंदर जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो टेक्निकल का हो चाहे वो नॉन टेक्निकल का एग्जाम हो, यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा SSC, RRB, IBPS, इन सब चीज़ों की भी बात कर लें तो जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ये लोग जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि जो है लॉन्गेस्ट रोडवेज कौन सा है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, एयरवेज या कौन सा बिजी एयरपोर्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के शुरू से लास्ट तक। फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुँच पाए। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हो जाता है कि किसी वस्तु या सेवा को, यानी कि गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधनों को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, यानी किसी भी गुड्स और सर्विस को यदि मूव करवाना हो एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है, तो उसके लिए हमको जो है किसी भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेनी पड़ेगी। ठीक है, यदि हम लोग भी कहीं ट्रैवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह करते हैं यदि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो उसको हम लोग जो है किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है। हमारे पास ये जो है 4 सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वस्तु या सेवा को एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग उसको भेजते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोडवेज के बारे में। ठीक है, तो रोडवेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रोडवेज जो है अबाउट जो है इंडिया में जो है 4.68 मिलियन किलोमीटर रोड नेटवर्क है हमारे इंडिया में, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे आता है। रोड नेटवर्क के मामले में जो है हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड में जो है क्या सेकंड पोजीशन पे आते हैं। वही हम रेलवे की बात कर लें तो रेलवे की बात कर ले तो पूरे वर्ल्ड में रेल नेटवर्क के मामले में हम लोग जो है 4th पोजीशन पे आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे जो है USA है, सेकंड नंबर पे जो है आपको रसिया आ जाता है, और थर्ड नंबर पे चाइना है, और चौथे नंबर पे जो है इंडिया है। उसी तरीके से जब हम बात कर लेते हैं एयरवेज की, ठीक है, एयरवेज की, तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो जो होता है ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्टेस्ट मोड होता है, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इससे जो है हम कम टाइम में ज़्यादा दूरी, ज़्यादा डिस्टेंस को हम लोग ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं वाटरवेज की। तो वाटरवेज जो है ये क्या है? चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे सस्ती जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो कौन सा है फ्रेंड? वो है वाटरवेज सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रोडवेज के बारे में। तो रोडवेज हमारे इंडिया में जो है कितना है? टोटल 4.68 मिलियन किलोमीटर रोड नेटवर्क है, जिसको अलग अलग मतलब हमारे इंडिया में जो है कुछ रोड जो है मेटल्ड के बने हैं, कुछ रोड अनमेटल्ड हैं। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के पर्पज से इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है हमारे इंडिया में। ठीक है, कि कौन से रोड जो है कौन से कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो है मुख्यतः 4 टाइप के रोड्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के जो है वो है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड्स, और अभी करंट में जो है एक्सप्रेस में भी इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके डिटेल में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो रोडवेज, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि जो हमारे इंडिया में जो है रोडवेज जो है वो सेकेंड पोजिशन पे है, सबसे मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है 4.68 मिलियन रोड नेटवर्क है हमारे इंडिया में। ठीक है, ये सब चीज़ें तो हम जान लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये रोड जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रोड नेटवर्क का जो है डेवलपमेंट करती है, बनाती है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो मुख्यतः जो है 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो रोड को बनाती है। तो पहला है NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यदि इसको हम बोले तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। कब हुई? 1988 में। इसका काम ये होता है कि कंट्री में जितने सारे रोड नेटवर्क यानी कि जो NH नेशनल हाईवे बनती है तो उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो NHAI के अंदर आती है। ठीक है, ये NHAI जो है ये करवाती है। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके अंदर में ये NHAI आती है। ठीक है, तो जो बॉर्डर एरिया होती है, ठीक है, बॉर्डर एरिया को छोड़ के जो भी मतलब रोड का डेवलपमेंट होती है, ठीक है, वो
किसके अंदर होती है? एनएचए करवाती है, इसके अंदर होती है, ठीक है। यानी कि सीमा सड़क, सीमा मतलब जो सीमावर्ती एरिया है उसके अलावा जो भी रोड का डेवलपमेंट होता है वो कौन करवाती है? एनएचए करवाती है। और ये कहाँ पे मतलब कब हुई? आई थी 1988 में। और इसका जो फ्रेंड हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है बीआरओ, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको यदि हम हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे सीमा सड़क संगठन, ठीक है। ये जो है मई 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण को बढ़ावा देना था। इस संगठन ने अब तक 47,780 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया है। इसने सीमांत क्षेत्रों में लगभग जो है 25,500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया है, ठीक है। तो ये जो है इसका मेन काम था कि जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है उसमें इसका काम था डेवलपमेंट करना रोड का, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो ये रोड डेवलपमेंट करने में योगदान करती है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ जो प्रोजेक्ट है उसमें जो सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, वो है एनएचडीपी यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, ठीक है। ये जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1998, ठीक है। तो इसके अंदर जो है एनएचडीपी के अंदर जो है बहुत सारे जो है डेवलपमेंट किया गया है, ठीक है। तो मुख्यतः इसमें हम बात कर लेते हैं एनएचडीपी फेज 1 और फेज 2 की, ठीक है। तो फेज 1 और फेज 2 के अंदर जो है लगभग अबाउट 14,799 किलोमीटर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे हैज बीन अपग्रेडेड टू 4 और 6 लाइन, ठीक है। इसके अंदर जो है 14,799 किलोमीटर लेंथ जो है नेशनल हाईवे जो है उसको अपग्रेड किया गया 4 और 6 लाइन में। इसके अलावा इसके और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट था, ठीक है। उसमें भी इन्होंने मतलब जो है बुल्ट ऑपरेट ट्रांसफर इस मेथड पे इन्होंने बहुत सारी रोड का कंस्ट्रक्शन किया। इसके अलावा जो हम बात करें और भी फेजेस हैं, 3-4 फेजेस हैं, 5-6, तो इसके अंदर भी ये बहुत सारी काम जो है कुछ 4 लेन्स की रोड का डेवलपमेंट किया, कुछ सुपर एक्सप्रेसवे जो बड़ोदरा, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता या धनबाद को जोड़ने वाली है, इसको अपग्रेड इन्होंने किया था, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है जो कि 29 अप्रैल 2015 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सर ने इनकी जो है ये भारतमाला प्रोजेक्ट जो है इनकी स्थापना किए थे, ठीक है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन द कंट्री आफ्टर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में जो है हाईवे डेवलपमेंट की है वो है एनएचडीपी के अंदर, यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट है वो है भारतमाला प्रोजेक्ट में, ठीक है। सेकंड मोस्ट है जो हाईवे कंस्ट्रक्शन की है अपने इंडिया में, ठीक है। इसके अंदर जो है लगभग 48,793 किलोमीटर हाईवे रोड जो है हमारी कंट्री में पूरे ऑल ओवर कंट्री में जो है बना है, ठीक है। भारतमाला प्रोजेक्ट का जो एम था वो था कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, ठीक है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर एरिया, इन सब को जो है डेवलप करना था, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कार्गो एंड बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स वगैरह जो होता है ये पर्पस इनका था, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि इन 1943 नागपुर प्लान क्लासिफाइड द रोड इनटू 4 कैटेगरीज। हमारे इंडिया में जो है रोड डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्लान आए, ठीक है। हमारे इंडिया में जो है 3 प्लान आए जिसको हम लोग 20 ईयर प्लान भी कहते हैं, यानी कि 20 साल का प्लान, ठीक है। तो फर्स्ट प्लान जो था वो नागपुर में 1943 से लेकर 1963 तक का ये प्लान था। सेकंड प्लान जो था बंबई में हुआ था, ठीक है, वो 1961 से लेकर 1981 इसलिए हुआ था क्योंकि जो फर्स्ट प्लान था नागपुर का वो अपनी समय सीमा से पहले ही खत्म हो चुका था, ठीक है, यानी कि कंप्लीट हो चुका था 1961 में, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड प्लान था वो था 1981 से लेकर 2001 के बीच में, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं नागपुर प्लान की। तो नागपुर प्लान में जो हमारे पास 4 टाइप के रोड हुआ करते थे, ये 4 टाइप के रोड हुआ करते थे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड्स, ये 4 टाइप के रोड हुआ करते थे। सेकंड 20 ईयर प्लान जो था बंबई, उसमें जो है एक्सप्रेसवे को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें 1600 किलोमीटर जो है ये बनाने का लक्ष्य रखा गया था। देन इसके बाद जो है थर्ड प्लान जो था लखनऊ का, उसमें 2000 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो फ्रेंड एक और बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो हम लोग मेनली डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, वो करते हैं 15 सालों के लिए, 15 ईयर्स के लिए। और एक्सप्रेसवे का जो डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, उसको हम लोग 20 सालों के लिए, 20 ईयर्स के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड एक्सप्रेसवे के बारे में, ठीक है। तो एक्सप्रेसवे इज ए हाईवे स्पेशली प्लान फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक, लिमिटेड पॉइंट ऑफ एक्सेस और एग्जिस्ट। इसमें जो होता है एक्सप्रेसवे में जो होता है हमारी कंट्री में जो है सबसे सुपीरियर टाइप का जो रोड है वो होता है एक्सप्रेसवे, मतलब हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स इन द इंडियन रोड्स नेटवर्क, ठीक है, वो है एक्सप्रेसवे। और ये जो होता है इसमें एक लिमिटेड होता है जो एग्जिस्ट का और एंट्री का, ठीक है। आप इसमें लिमिटेड पॉइंट पे आप जो है एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। और ये जो होता है हमारे इंडिया में हाई क्लास का रोड होता है, हाई स्पीड के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इंडियन रोड हैज अप्रॉक्स 942 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, अभी जो है लगभग 942 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हमारे इंडिया में है, ठीक है। जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो है इंडिया लॉन्गेस्ट 6 लेन रोड, ठीक है।
क्या है, इंडियाज लार्जेस्ट 6 लेन रोड, जो कि लगभग 165 किलोमीटर का है। कितना है, 165 किलोमीटर का है। इसके अलावा हम बात कर ले तो रिसेंटली इंडिया लॉन्गेस्ट ग्रीनफील्ड की बात हो रही है, ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे नेम एज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हैज बीन इनिग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। द लॉन्गेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात हम करेंगे, जो अंदर कंस्ट्रक्शन है तो उसकी हम बात करेंगे तो वो है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका जो है लेंथ है वो है 1047 किलोमीटर, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, ये जो है पूरे मतलब जो अलोंग जो है गंगा रिवर पे है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है कितना है, 1047 किलोमीटर। इसके अलावा भी और बहुत सारे बीजू एक्सप्रेसवे है, कडप्पा फीडेड एक्सप्रेसवे है, दिल्ली वेस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे है, पुणे सोलापुर एक्सप्रेसवे है। तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट जो है अंदर कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, तो एक्सप्रेसवे जो है हमारे इंडिया में हाईएस्ट क्लास का जो है रोड होता है। देन हम बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे की। ठीक है, तो नेशनल हाईवे की यदि हम बात कर लें तो हमारे इंडिया में जो नेशनल हाईवे है वो पूरे रोड नेटवर्क का, जो हमारे इंडिया में जो रोड नेटवर्क है उसका सिर्फ और सिर्फ 2% है, लेकिन उस पर जो ट्रैफिक होता है वो अप्रोक्स जो होता है 40% ट्रैफिक होता है इसी रोड पे, यानी कि नेशनल हाईवे पे ही 40% ट्रैफिक होता है। ठीक है, जब हम बात कर ले डेटा की तो 1951 की बात कर ले तो हमारे पास जो नेशनल हाईवे थी लगभग 19.8 यानी कि 19.8 हजार किलोमीटर थी, जो लगभग अभी जो है हमारे कंट्री में जो अभी करेंट का डेटा बताओ तो 1 लाख प्लस है। ठीक है, 1 लाख प्लस किलोमीटर रोड जो नेशनल हाईवे हमारे इंडिया में है। ठीक है, इसके अलावा इसके और बात करूं कि इसका जो मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है, ठीक है, रखरखाव का जो काम होता है, डेवलपमेंट का काम होता है, वो किसके अंदर आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसका जो डेवलपमेंट मेंटेनेंस का काम होता है वो कौन सी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसका जो मतलब जो मेन फंक्शन होता है, ये कनेक्ट करता है स्टेट कैपिटल्स को इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए। ठीक है, डिफेंस मैन एंड मटेरियल का जो हम लोग मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इसका होता है इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करने के लिए नेशनल हाईवे का यूज करते हैं। इसके अलावा जो होता है स्टेट कैपिटल्स, मेजर सिटीज, इंपोर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शंस, इन सब चीजों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो है नेशनल हाईवे का यूज करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लें सेकेंड जो स्टेट हाईवे है। ठीक है, स्टेट हाईवे की बात कर लें हम तो स्टेट हाईवे जो होता है, ठीक है, स्टेट हाईवे जो यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका जो मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का जो काम होता है वो कौन करती है, वो करती है राज्य लोक निर्माण विभाग। ठीक है, कौन करती है, राज्य लोक निर्माण विभाग। ये जो होता है इसका काम होता है राज्यों की राजधानी को सभी जिला मुख्यालयों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना होता है। ठीक है, देश के कुल राज्य के राजमार्गों में सर्वाधिक राजमार्गों वाला राज्य जो है वो कौन सा है फ्रेंड, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है स्टेट हाईवे है। इसके बाद गुजरात, देन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटक है। ठीक है, इसका मेन काम वही होता है कि जिला के मुख्यालयों वगैरह इनको जोड़ना होता है, नजदीक वाला जो स्टेट है उनको भी जोड़ना होता है, या फिर नेशनल हाईवे से भी जोड़ना इनका काम होता है। देन हम बात कर लेते हैं थर्ड जो है स्टेट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एमडीआर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट रोड आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड द अदर इंपोर्टेंट नोड्स इन डिस्ट्रिक्ट। दे अकाउंट फॉर 14% ऑफ टोटल रोड लेंथ ऑफ द कंट्री। Their length is about 4.7 लाख किलोमीटर इन इंडिया। These road are maintained by जिला परिषद। इस रोड का जो मेंटेनेंस का काम होता है, डेवलपमेंट का काम होता है, वो कौन करती है, जिला परिषद करती है। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट वगैरह को, मतलब हेडक्वार्टर जो होता है उसको जोड़ना होता है, इंपोर्टेंट जो सिटीज वगैरह होता है उनको जोड़ना होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर ले लास्ट जो है रूरल रोड्स की, या फिर विलेज रोड्स, यानी कि शहरी रोड जो होता है, मतलब ग्रामीण सड़कें जो होती है। ठीक है, इसका जो निर्माण कार्य का जो भार होता है वो होता है किसके ऊपर, ग्राम पंचायत के ऊपर होता है। किसके अंदर होता है फ्रेंड, ग्राम पंचायत के ऊपर होता है। ठीक है, ये लगभग टोटल रोड नेटवर्क का 80% जो है कौन सा रोड है, रूरल रोड ही है हमारे इंडिया में। ठीक है, इसका मेन काम होता है कि मतलब विलेज एरिया को, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट की रोड होती हैं, इन सब चीजों को कनेक्ट करना इनका जो होता है मेन काम होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हाईवे से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कुछ सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेशनल हाईवे। ठीक है, जो हमारे इंडिया में जो सबसे जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो कौन सा है फ्रेंड, वो है NH44। NH44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। इससे पहले जो NH4 थी, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो कौन सा है, NH44। ठीक है, NH44 जो है सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट है, जिसका जो लेंथ है वो है 3745 किलोमीटर, और ये कहां से कहां तक है, ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी है। ठीक है, कहां से कहां तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी है तक ये रोड नेटवर्क है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट NH5 की। तो NH5 एंड NH17 रन अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हम बात कर लेते हैं NH15 की। NH15 रिप्रेजेंट द बॉर्डर रोड इन राजस्थान डेजर्ट। NH47A जो है ये सबसे छोटी नेशनल हाईवे है हमारे इंडिया के अंदर में, जो है अप्रोक्स 6 किलोमीटर का है। ठीक है,
इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट जो है श्रीनगर टू कन्याकुमारी को कनेक्ट करती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो कनेक्ट करते हैं पोरबंदर टू सिलचर। कहाँ को कनेक्ट करती है? पोरबंदर टू सिलचर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये जो है कनेक्ट करती है दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को, ठीक है। कहाँ कनेक्ट करती है? दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को, ठीक है। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये कनेक्ट करती, ये जैसे आप देख सकते हैं कि हम आपको डायग्राम में बता रहे हैं कि ये जो आपका हो गया ये आपको मुंबई, एम फॉर मुंबई, ये आपका हो गया कोलकाता, ठीक है, के फॉर कोलकाता, ये हो गया आपको दिल्ली और ये हो गया आपको चेन्नई, ठीक है। जो मुंबई से दिल्ली कनेक्ट करती है ये जो होगा वो हो गया NH8, ठीक है। कौन सा होगा? NH8। उसके बाद दिल्ली से कोलकाता जो कनेक्ट करती है वो है NH2, ठीक है। उसके बाद मुंबई से चेन्नई को जो कनेक्ट करती है वो है NH4। इसके अलावा जो चेन्नई से कोलकाता को कनेक्ट करते हैं वो है NH5। तो ये कुछ था जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है इसके बारे में, ठीक है। और फ्रेंड हम बात कर लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का। तो ये जो कट करती है, ठीक है, वो कहाँ पे? झांसी में कट करती है, झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, झांसी। वहां में ये जो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे जो कट करती है वो कहाँ पे? झांसी में। और टोटल जो अप्रोक्सीमेटली है 7250 किलोमीटर टोटल रोड लेंथ है इसका, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे है वो किस स्टेट के अंदर है। तो सबसे ज्यादा हम बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे की, तो वो सबसे ज्यादा जो है कहां पे है? वो है आपको सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा हम बात और यहाँ पे लगभग सारा टॉपिक जो है कवर हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात कर लेते हैं जो ग्रामीण सड़कें होती है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क मतलब PGSY इसके अंदर बनती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।